हेलो एवरीवन। आपको जैसे पता है कि हमारे पास म्यूचुअल का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का। तो उस कोर्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कई डाउट्स रहते हैं, सो आई थॉट कि एक वीडियो बनाया जाए और आपको एक्सप्लेन कर दी जाए। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। सो आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, एक्सेल, म्यूचुअल फंड, बहुत सारे कोर्सेज हैं। सो वो सब तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके चेक कर ही सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड कोर्स की बात आती है कि म्यूचुअल फंड हमें ना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई वी मस्ट लर्न अबाउट द म्यूचुअल फंड, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जीएसटी कोर्स कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, या जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जो जीएसटी इनकम टैक्स के कोर्सेज के करके बाद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस देखूँ ना, तो म्यूचुअल फंड ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन रह जाता है। क्योंकि बैंक में तो जितनी एफडी, आरडी और जो भी सेविंग्स हैं, या कहीं पे भी हम सेविंग की बात करते हैं, उस पर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट और जो अर्निंग पार्ट है बहुत डिक्लाइन कर दिया है। तो अभी हर कोई मूव कर रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कंपेरेटिवली अर्निंग बहुत अच्छी है। सो म्यूचुअल फंड एज ए इन्वेस्टमेंट आपको अपने लिए भी पता होना चाहिए कि आप भी अपनी अर्निंग कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंडली, जब आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल सेक्टर के पर्सन हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या जीएसटी वगैरह के कोर्सेज करे हैं आपने, और आपके सामने कोई म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है, वो कह रहा है एसआईपी कराया मैंने ना, अपना टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है, या मेरा डेट वाला म्यूचुअल फंड है, मेरा इक्विटी ओरिएंटेड है, किस तरीके का, तो आप वहाँ पे देखते रह जाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, बात क्या कर रहा है, और उस टाइम आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, मतलब उनके सामने आपका इंप्रेशन कितना गलत जाएगा। सो जब आप इस फील्ड में हैं, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में पता होना। करेक्ट। और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में है ना, मतलब जिन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट्स आएंगे और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, सो उन म्यूचुअल फंड में जब क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी बात को तो एटलीस्ट समझ तो पाओ ना आप, गाइड नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट ये तो समझ पाए कि वो बता क्या रहे हैं। सो दैट्स वाई म्यूचुअल फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें कम नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो अच्छा अर्न कर ही सकते हैं, और सामने पर्सन को भी इसमें गाइड कर सकते हैं, तो उसकी कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। और नहीं भी ले रहे हैं ना, तो कंप्लीटली फाइन। आपके पास जो इनकम टैक्स के लिए, जीएसटी के लिए जो क्लाइंट आ रहे हैं, उनको एटलीस्ट आप प्रॉपर गाइड तो कर पाएंगे। वो आपसे पूछते हैं कि सर कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, तो एटलीस्ट आप बता तो पाएंगे कि हाँ इक्विटी में कर लो या डेट में कर लो, या फिर वो कह रहे हैं कि मैंने डेट में करा, तो आपको पता तो है ना कि हाँ एक्चुअल में चीज़ क्या है। सो दैट्स वाई म्यूचुअल फंड का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब बहुत अच्छे लेवल तक इसमें बात करी गई है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक भी देख सकते हो वेबसाइट पे भी नो मोर पे क्लिक करके पूरा सिलेबस आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड के कोर्स के आगे नो मोर लिखा होगा। सो वहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो क्या, बहुत नॉमिनल फीस में कोर्स है। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट डेफिनेटली बहुत हाई वैल्यूबल है। तो डेफिनेटली मतलब मेरा इन शॉर्ट ये बात है कि आप ये मत सोचिए कि आपके कोर्स से बिल्कुल अलग हो गया, नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। सो फिर भी कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं और इमीडिएट कम्युनिकेशन हो जाता है। कमेंट में कई बार कमेंट मिक्स हो जाते हैं, या फिर आपको नोटिफिकेशन आ ही नहीं आए, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट्स वाई, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।